दिन वहां मौजूद थी, मैंने देखा है, मैंने सहा है कि कैसे कपड़े फाड़े गए, कैसे खींचा गया, कैसे बदसलूकी की गई और महिलाओं को कौन कौन से दूर दराज के थानों में जाके फेंक दिया गया। तो कैसा लोकतंत्र है जब जिस दिन लोकतंत्र की इमारत का इनॉग्रेशन होता है उसी दिन इसी देश का जो 50% लोग हैं, जो महिलाएं हैं, वो कुचली जाती हैं, रगड़ी जाती हैं, जमीन पर नोची जाती हैं। लेकिन देश की महिलाओं के लिए नहीं चल रहा है। आज बहुत बड़ा सवाल है महिलाओं के लिए कि अगर देश की महिला पहलवानों को भी न्याय नहीं मिलेगा तो हम आम महिलाएं, जो बहुसंख्यक महिलाएं इस देश की हैं, जो रोज सेक्सुअल हरासमेंट फेस करती हैं, रोज उनके साथ रेप होता है, वो किस मुंह से उम्मीद करेंगी और न्याय की आवाज उठाएंगी? कि आज के समय में जो अमृतकाल में भारत की बात की जाती है ना, कि अमृतकाल चल रहा है, ये सरकार के लिए चल रहा है, गुंडों के लिए चल रहा है, बृजभूषण शरण सिंह जैसे लोगों के लिए चल रहा है। और उसी संसद भवन की, उस संसद की, पार्लियामेंट की जो आत्मा होती है, जो लोकतंत्र जिसको कहा जाता है, जो न्याय मांग रहे लोगों की आवाजों में बसता है, सड़कों पर बसता है, उनको धर दबोच के, मार कूट के, बसों में भर के उनको दूर दूर थानों में दिल्ली से बाहर ले जाया जाता है और उन पर FIR दर्ज कर दी जाती हैं। कैसे देख रहे हैं पूरा इस प्रकरण को, क्योंकि महिला पहलवानों की बात है, 3 दिन से ये 3 दिनों की ही बात नहीं है। इस देश में जनवरी के महीने से जो इस देश की महिला पहलवान है, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया से के जो चीफ है बृजभूषण शरण सिंह, उसके खिलाफ सेक्सुअल हरासमेंट के चार्जेस की जो स्ट्रगल है उसको शुरू किए हुए 5 महीने बीत चुके हैं। ये 6ठा महीना चल रहा है और बहुत ही हमारे देश की महिलाओं की स्थिति की, न्याय व्यवस्था की, सरकारों की विडंबना है कि यहाँ पर न्याय की प्रक्रिया में लोगों के तलवे घिस जाते हैं। जो न्याय मांगने वाले लोग हैं उन्हीं को इतना विक्टिमाइज किया जाता है, उन्हीं की इतनी अग्नि परीक्षा ली जाती है। लेकिन जिस पर अगर अपराधी सरकार से है, सरकार का गुंडा है, सरकार का मंत्री है, तो उसके लिए एक भयमुक्त माहौल पूरी सरकार और प्रशासन और सिस्टम तैयार करते हैं। अभी के मामले में आप देख लीजिए, लोग नई संसद भवन का अनावरण किया जाता है 28 तारीख को, जो कहा जाता है हमारे देश की सबसे बड़ी जरूरत यही थी। और उसी संसद भवन की, उस संसद की, पार्लियामेंट की जो आत्मा होती है, जो लोकतंत्र जिसको कहा जाता है, जो न्याय मांग रहे लोगों की आवाजों में बसता है, सड़कों पर बसता है, उनको धर दबोच के, मार कूट के, बसों में भर के उनको दूर दूर थानों में दिल्ली से बाहर ले जाया जाता है और उन पर FIR दर्ज कर दी जाती हैं। तो ये साफ तौर पर दिखाता है कि आज के समय में जो अमृतकाल में भारत की बात की जाती है ना, कि अमृतकाल चल रहा है, ये सरकार के लिए चल रहा है, गुंडों के लिए चल रहा है, बृजभूषण शरण सिंह जैसे लोगों के लिए चल रहा है। लेकिन देश की महिलाओं के लिए नहीं चल रहा है। आज बहुत बड़ा सवाल है महिलाओं के लिए कि अगर देश की महिला पहलवानों को भी न्याय नहीं मिलेगा तो हम आम महिलाएं, जो बहुसंख्यक महिलाएं इस देश की हैं, जो रोज सेक्सुअल हरासमेंट फेस करती हैं, रोज उनके साथ रेप होता है, वो किस मुंह से उम्मीद करेंगी और न्याय की आवाज उठाएंगी? क्योंकि जब वो न्याय की आवाज उठाएंगी और कहेंगे हमें न्याय चाहिए, तो उनसे कह दिया जाएगा कि महिला पहलवानों को जब न्याय नहीं मिला तो आखिर तुम कौन होती हो? तो ये सवाल हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसलिए आज हम लगातार हर दिन मजबूर हो रहे हैं सड़कों पर उतरने के लिए, क्योंकि आज पूरी तरीके से सिस्टम ने, सरकारों ने हमें फेल कर दिया है। मतलब उनका ऊपर से थोड़ा सा भी विश्वास अब जनता को और महिलाओं को नहीं रहा है। वरना आप एक बात बताइए, FIR दर्ज होने के बावजूद, पॉक्सो का एक्ट लगा होने के बावजूद उस आदमी को क्यों अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया है? नई संसद भवन के अनावरण में उसको बुलाया जाता है, वो पूरी तरीके से बयानबाजी, अनर्गल करते हुए घूम रहा है, विक्टिमाइज करते हुए घूम रहा है, हर तरीके से चीजों को मैनिपुलेट करते हुए घूम रहा है। उस पर कोई सवाल नहीं उठाया जा रहा है। क्या देश की बेटी जब मेडल लाती है देश के लिए तब वो देश की बेटी होती है, लेकिन जब उसी बेटी के साथ जो हिंसा होती है, सेक्सुअल हरासमेंट होता है, तब वो बेटी नहीं रहती है? क्या देश की जो उसको न्याय मिलने की प्रक्रिया में इतना ज्यादा उसको परेशान कर दिया जाता है, इतना उसका उत्पीड़न कर दिया जाता है कि वो उत्पीड़न कई बार पहली जुर्म की वारदात से ज्यादा भयानक हो जाता है? तो इसलिए ये सवाल उठाकर हम आज यहाँ पर मजबूर हुए फिर से आने के लिए, और तब तक आएंगे, सिर्फ तब तक नहीं जब तक महिला पहलवानों को न्याय नहीं मिल जाता। हम तब तक ये संघर्ष जारी रखेंगे जब तक इस देश के हर महिला को एक सुरक्षित माहौल, यौन उत्पीड़न से, सेक्सुअल हरासमेंट से, रेप से एक मुक्त माहौल नहीं मिल जाता और एक ऐसी व्यवस्था नहीं मिल जाती कि अगर उनके साथ कुछ गलत होता है तो उनको न्याय आसानी से मिल सके। इस तरीके से उन्हीं की परीक्षा ना ली जाती रहे। असम और त्रिपुरा की जो महिला खिलाड़ी हैं वो भी सड़कों पर आ रही हैं इनके समर्थन में। देश भर की महिला सड़कों, देश भर में कोने कोने में प्रदर्शन हो रहे हैं, महिलाएं समर्थन में आ रही हैं, प्रोटेस्ट कर रही हैं, आंदोलन कर रही हैं, क्योंकि हम ऐसे देश में रहते हैं जहां जब तक हम कुछ बोले नहीं, चिल्लाए नहीं, हमारे अधिकार हमें नहीं मिलते हैं। और ये जो अलग अलग हिस्सों में देश के प्रदर्शन हो रहे हैं, ये इसी बात को बयान करते हैं कि अभी हमारे देश में लोकतंत्र की असली आत्मा उन्हीं आंदोलनों में बसती है। इस 20,000 करोड़ की नई संसद में नहीं बसती है, जहां पर लोग केवल और केवल लोकतंत्र का, इन मुद्दों का मखौल बनाने के लिए बैठे हुए हैं, जिनको इन इश्यूज से कोई मतलब नहीं है।
तो इसलिए हम अपनी जो लड़ाई है ये तब तक जारी रखेंगे जब तक केवल इन महिला पहलवानों को न्याय नहीं मिल जाता। हम तब तक इसको जारी रखेंगे जब तक इस देश के हर महिला को न्याय नहीं मिल जाता, एक बेहतर समाज नहीं मिल जाता, एक सेफर सोसाइटी नहीं मिल जाती। बात इतनी हद तक बढ़ गई है कि महिला जो पहलवानों ने मेडल्स देश के लिए जीता है वो गंगा में बहाने की बात कर रहे हैं। ये हमारे देश के लिए इससे बड़ी शर्म का कोई मोमेंट नहीं हो सकता है कि देश के जो शीर्ष पहलवान है, खिलाड़ी हैं, वो अपने मेडल आज बहाने के लिए मजबूर हो गए हैं। आप एक बात बताइए, जब जिसको कहते हैं कि देश की आज़ादी की लड़ाई चल रही थी तो बड़े बड़े नेताओं ने अपने जो उनको अवार्ड मिले हुए थे, प्राइज दिए हुए थे, वो अंग्रेजी शासन को वापस कर दिए थे। तो आज के समय में उनका मेडल को बहा देना भी उसी संघर्ष के ही बराबर है। पार्लियामेंट में राजदंड को स्थापित किया गया, कह रहे हैं कि राजशाही का दौर शुरू। देखिए, लोकतंत्र को हर तरीके से मारने कुचलने की कोशिश सरकारें हमेशा से करती आ रही हैं और वही कोशिशें आज पुरजोर तरीके से बीजेपी की सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, लेकिन वो कोशिशें कतई कामयाब नहीं होंगी और उसका सबूत यहाँ पर सड़कों पर इन आंदोलनों में मौजूद है। चाहे वो सेक्सुअल हैरेसमेंट के खिलाफ जो आंदोलन है उसमें आप देख लीजिए, समान शिक्षा का आंदोलन देख लीजिए, अलग अलग एक बेहतर सांप्रदायिकता मुक्त कम्युनलिज्म के खिलाफ जो आंदोलन चल रहे हैं, इन सभी आंदोलनों में लोकतंत्र को जिंदा रखने की लड़ाई तब तक चलती रहेगी जब तक इस तरीके की कोशिशें सरकारों द्वारा हमें कुचलने की जारी रहेंगी। कैसे देख रहे हैं आप? दो पुरुष हैं, मंत्री और प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर एक शब्द नहीं बोले। वो एक शब्द अभी नहीं बोलेंगे। जब ये मेडल लाई थी ना तो उस समय ट्वीट करे जा रहे थे, कहा जा रहा था कि पूरे देश की बेटियां साक्षी मलिक से सीखेंगी, पूरे देश की बेटियां विनेश फोगाट से सीखेंगी। अब क्या हुआ? अब ये बेटियां जब आपके साथ साथ जीते हुए सांसद के खिलाफ कुछ बोलती हैं तो वो बेटियां नहीं रहती हैं, वो देश के लिए खतरा बन जाती हैं। अपनी राजनीति बुनानी होती है तब इन लोगों को सारे मेडल दिखते हैं, पर जब अपनी राजनीति को खतरा होने लगता है तब इनको नहीं दिखता है कि कौन मेडल, कहाँ का मेडल। इसीलिए पहलवानों ने अपने जो मेडल है, जब गंगा में बहाने की बात रखी थी तो उन्होंने यही कहा था कि हम नहीं चाहते कि ये मुखौटा बन जाए इनके मेडल, इनकी राजनीति छुपाने के लिए। इसीलिए आज इतने महीने हो गए हैं और हम संघर्षरत हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारे प्रधानमंत्री के दावे हैं भयमुक्त भारत बनाने के, वो भयमुक्त भारत लड़कियों के लिए नहीं, अपराधियों के लिए बन रहा है। यही भयमुक्त भारत जहाँ पे बिल्किस बानो के अपराधी जो हैं वो 15 अगस्त को अमृत महोत्सव वाले दिन छोड़ दिए जाते हैं। यही अमृत महोत्सव में हाथरस के अपराधी जो हैं, सेंगर जैसे लोग छोड़ दिए जाते हैं बहुत मामूली चार्जेस पर, और ऐसे ही ब्रजभूषण जैसे लोग आराम से खुले घूम रहे हैं। हमारा सवाल है कि न्याय की बात तो तब होगी जब पहले गिरफ्तारी होगी एक नॉन बेलेबल ऑफेंस पे। वो तो कौन डिसाइड करेगा कौन ठीक है कौन गलत? हम जब ये मीडिया ट्रायल चल रहा है, जब ब्रजभूषण के बयान दिए जा रहे हैं, गुड टच बैड टच जैसी बातें कही जा रही है, आप बताइए 7 महिलाओं को ये नहीं पता था कि गुड टच क्या होता है या बैड टच क्या होता है? हमें पता होता है। और एक नाबालिग लड़की थी, उस पर अब ये पूरा का पूरा षड्यंत्र कर रहे हैं कि वो बालिग है या नाबालिग। एक बात बताइए, जब अपराध हुआ था तब वो नाबालिग थी और इसीलिए उस पर बॉक्सों का चार्ज लगेगा और ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है, ब्रजभूषण को गिरफ्तार करना चाहिए इसलिए क्योंकि वो एक पावरफुल आदमी है, उसके पास वो सारी ताकतें हैं जिससे वो दबाव डाल सके, जितने भी लड़कियां हैं, पीड़िता हैं, उन पर ये दबाव डाल सके कि वो अपने बयान वापस ले, उन पर बदलाव करा जाए। 2 गैर कानूनी कमेटी बनाई इन्होंने, आईओए और ओवरसाइट। आईसीसी का गठन क्यों नहीं होता रेसलिंग फेडरेशन में, जो पॉश एक्ट के तहत हम महिलाओं ने आंदोलन करके जीता था? वो आईसीसी का गठन नहीं होगा। इन्हीं के अंदरूनी लोग जो है वो इन कमेटियों में बैठेंगे और बता देंगे कि क्या ठीक है क्या गलत। तो कैसा लोकतंत्र है जब जिस दिन लोकतंत्र की इमारत का इनॉग्रेशन होता है उसी दिन इसी देश का जो 50% लोग हैं, जो महिलाएं हैं, वो कुचली जाती हैं, रगड़ी जाती हैं, जमीन पर नोची जाती हैं। मैं खुद उस दिन वहां मौजूद थी, मैंने देखा है, मैंने सहा है कि कैसे कपड़े फाड़े गए, कैसे खींचा गया, कैसे बदसलूकी की गई और महिलाओं को कौन कौन से दूर दराज के थानों में जाके फेंक दिया गया कि जिस दिन इनका ये कार्यक्रम हो रहा है एक नई इमारत की इनॉग्रेशन करने का, उस दिन ये शांति से कर पाए। और जो लोग हैं जो नाखुश हैं इस लोकतंत्र में, उनकी ना सुनी जाए। कहें कि हमारे जश्न में खलल पड़ गई थी। एक जमाने में एक नीरोज गेस्ट भी था जहाँ पे कहा जाता था कि कैसे नीरो ने जब लोगों को आग लग रही थी जश्न मनाया था। हम भी देख रहे हैं कि यहाँ लोगों को आग लग रही है, उनको खदेड़ा जा रहा है और हम जश्न मना रहे हैं लोकतंत्र का, अमृत महोत्सव मना रहे हैं। किसके लिए है ये अमृत? हम महिलाओं के लिए नहीं है। और हम महिलाओं में भी जो महिलाएं हाशिए से आती हैं, जो दलित आदिवासी समुदाय से आती हैं, उन महिलाओं का क्या? अगर हमारे देश के पहलवान 5 महीने से न्याय नहीं जीत पा रहे, 6वां महीना लग गया है हमें न्याय का, तो वो महिलाएं जो घरों में काम करती हैं, जहां उनको वर्कर्स की तरह रिकॉग्नाइज भी नहीं करा जाता, वो महिलाएं जो खेतों में, कंस्ट्रक्शन साइट पर अलग अलग जगह में काम करती हैं, उनकी तो रपट भी लिखाई नहीं जाती है देश में। यहाँ तो 5 महीने का ये आंदोलन ये बताने के लिए है कि आप
आपको अगर न्याय चाहिए तो आपको सड़कों पे उतरना ही पड़ेगा, क्योंकि जो न्याय व्यवस्था है, जो हमारे सत्ताधारी हैं, वो तो अपने कानों पर जू रेंगाने को तैयार नहीं है। न्यू पार्लियामेंट हाउस में जिस दिन राजदंड की स्थापना हुई थी, उसी दिन पहलवानों के साथ ही बदसलूकी की। जी 28 तारीख को ऐसा हुआ था, और ये जानबूझ के इस तरीके से खदेड़ा गया ये बोल के कि नहीं नहीं आप लोग पीसफुली भी प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं। लोकतंत्र का जो आधार है, जिस आधार पर हमें कहते हैं कि हमें स्वतंत्रता मिली है, वो यही आंदोलनों की तो तोरा थी। पर अब हम आंदोलन नहीं कर सकते हैं। 144 पुलिस के हाथ में ताकत रगड़ने का एक तरीका हो गया है कि नहीं, यहाँ तो 144 लगाया, आप यहाँ नहीं बैठ सकते, वहाँ खड़े नहीं हो सकते, पीसफुली गैदर नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते हैं? अगर हम नाखुश हैं इस देश की जनता के तौर पर, अगर हम असुरक्षित हैं इस जनता के तौर पर, और असुरक्षित पहले तो सिर्फ अपराधियों से थे, पर ये प्रदर्शन करते करते हमको पता चलता है कि अब तो पुलिस से भी असुरक्षित महसूस होने लग गया है कि यही पुलिस है जो आपको घसीट लेगी, यही पुलिस है जो आपके साथ नोचेगी, आपको दबोचेगी और धर लेगी। क्यों? क्योंकि आप कह रहे थे कि एक अपराधी है, उसको अरेस्ट करा जाना चाहिए। तो पूरी की पूरी सत्ता, पूरी की पूरी ताकतें सत्ताधारी जो हैं, वो एक अपराधी को बचाने में जुट गई हैं। और ये कितना दुखद है कि इस देश में जो महिलाएं हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है, जो रेसलिंग ऑर्गेनाइजेशन है, जो ओलंपिक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, वो लोग भी बयान दे चुके हैं कि संज्ञान में लेना चाहिए भारत सरकार को इस मामले को, उसके बावजूद चुप्पी बनी रहती है। तो अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ये मामला पहुंच चुका है, पर भारत में आज भी हमारे सत्ताधारी चुप्पी बनाए बैठे और हमें विरोध जारी रखेंगे। इसलिए लेखी से सवाल पूछा गया तो भागती हुई नजर आई। हाँ? मीडिया के बयान से आपने देखा होगा वो वीडियो। चलिए, उनको थोड़ी सी गैरत थी कि वो भाग गई। यहाँ तो नेता जो है वो डंके की चोट पे बोल रहे हैं छाती तान के कि कुछ नहीं है। हम तो बोलेंगे कि राजनीति बुनाने का तरीका है। लोग अलग अलग बयानबाजी कर रहे हैं कि ये तो रेसलर्स की राजनीति है। 7 लड़कियों को जिनका अपना करियर था, वो पदक जीती हुई महिलाएं हैं। ऐसा नहीं है कि उनको कोई प्रसिद्धि चाहिए थी, वो पहले से प्रसिद्ध हैं। उनको क्या जरूरत है? वो अपनी न्याय की मांग उठा रही हैं। जनवरी में बयान आया था ये, और अभी तक ये चल रहा है, लेकिन कोई न्याय हमारे पास नहीं आ रहा है। 3 महीने बाद तो एक FIR दर्ज हुई है, तो न्याय कितना दूर है, ये हम सवाल उठा रहे हैं यहाँ से। सवाल तिरंगे झंडे की हो गई है। UWW ने WFI कहा है कि आपको डिसरिकॉग्नाइज कर देंगे। तो ये एक बहुत बड़ा बयान है। जिस तिरंगे को लेके भागा करती थी ये रेसलर्स, ये दिखाया जाता है कि हम अपने देश का गौरव है, देश के लिए पदक लाए हैं, इतनी मेहनत करके पदक लाए हैं, वो तिरंगे पर ही यह सवाल उठेगा ओलंपिक के लेवल पे, रेसलिंग के लेवल पे। पर हमारे देश में इतना होने के बावजूद कोई मामला नहीं है। हम सिर्फ अपने दबंगों को बचाने पे तुले हुए हैं। इन्हीं लोगों को जो हमारे लिए एक सीट ले आएंगे शायद किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, ये नहीं जो देश के लिए पदक लाएंगे।